मुकेश अंबानी, कंगना रनौत, कपिल शर्मा, इमरान हाशमी, अजय देवगन, यह सारे मेष राशि के ही जातक हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आपने यह जरूर सुना होगा कि मेष राशि वाले गुस्सेल, निडर, आकर्षित, एकाग्रचित होते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेष राशि वाले रियल लेजेंड देखने को मिलते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के अंत तक देखें और आज आपको आपके बारे में रग रग से वाकिफ किया जाएगा। इस वीडियो के अंत में बहुत गहरी बात बताई गई है, बहुत गहरा राज आपके बारे में बताया गया है, जिसको पता कर आप अपने भाग्य को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आज आप अपने बारे में बेहद सटीकता से हर एक जानकारी को प्राप्त करने वाले रहेंगे। यह ज्ञान गुरुदेव श्री आलोक खंडेलवाल जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में दिया जा रहा है और बहुत सारे सफल परीक्षण करने के बाद ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। तो गुरुदेव का जो इंस्टा आईडी है और जो उनके यूट्यूब चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कि मेष राशि वाले लेजेंड क्यों होते हैं। सबसे पहली बात यह होती है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं, कंसिस्टेंट वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो भी डायरेक्शन दिखा दिया जाए उस पर डेफिनेटली कंटिन्यू चलने वाले देखने को मिलते हैं। अपने आप को भेड़ के माफिक आपको जो है समझना चाहिए। भेड़ को जिस प्रकार से डायरेक्शन दे दिया जाता है, वो जिस प्रकार से कंटिन्यू चलते रहती है, उसी प्रकार से आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले देखने को मिलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मेष राशि वाले जातकों को सिर्फ एक इशारा कर दिया जाए, आसानी से वो पूरी की पूरी बात को समझ जाने में सक्षम रहते हैं। पूरी बात का व्याख्या करना आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होता। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आप जैसे जातकों में बात देखने को मिलती है वो है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट के होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप मंगल ग्रह के अंतर्गत आते हैं और मंगल ग्रह की सर्वप्रथम राशि एवं 12 राशियों में सर्वप्रथम राशि आपकी ही है। तो ये पूरे के पूरे जीवन की शुरुआत भी आप ही के अंतर्गत हुई है। आप ही राशि वाले जातकों के अंतर्गत जीवन में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां पाई जाती हैं, क्योंकि आप जैसे जातकों में एनर्जी बहुत होता है और उस एनर्जी का अगर सही डायरेक्शन में उपयोग किया जाए तो बहुत बड़े लेवल तक अपने क्षेत्र में पहुंचने वाले देखने को मिलते हैं। और आप जैसे जातक चर राशि में भी आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए प्रयत्नशील देखने को मिलते हैं। खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता और हमेशा किसी न किसी चीज़ को पाने की चाहत में लगे हुए देखने को मिलते हैं। यानी जितने भी आर्मी कमांडर है सब के सब मेष राशि के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि आप जैसे जातकों को जो भी काम दे दिया जाए किसी भी हाल में वो काम करके दिखाएंगे। जो भी टारगेट दे दिया जाए उसको अचीव करके दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा ही गोल ओरिएंटेड और फोकस टाइप का पर्सनैलिटी यह क्रिएट करके देता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा साहसी, महत्वाकांक्षी देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ वहाँ पर आप आतंक मचा देंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही कमिटेड होते हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन जहाँ कोई भी व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा देगा वहाँ पर आप जो है क्रांति लेकर के आ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इसमें ये देखने को मिलता है कि पावर बहुत अच्छी देखने को मिलती है, चाहे फिजिकली ही हो या मेंटली ही क्यों ना हो, सक्षमता बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए उस जो सक्षमता है, वो जो ताकत है, उसका सही यूटिलाइजेशन के लिए आपके जीवन में सूर्य और गुरु दोनों का होना ज़रूरी है। सूर्य सर्वप्रथम आपके पिता हो गए, गुरु आपके टीचर, मेंटर, एडवाइज़र यहाँ पर हो गए। आपको अपने गुरु पर विश्वास करना, अपने पिता के मार्गदर्शन पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये आपके आइडियल देखने को मिलेंगे और इन्हीं के द्वारा आप अपने जीवन में सर्वप्रथम आगे बढ़ते देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप जैसे जातकों का डाइजेशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे तो 5वें घर में सूर्य आते हैं और इस कंडीशन में जो पाचन तंत्र है बहुत मजबूत देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इन सब के अलावा अगर आपके पर्सनैलिटी के विषय में बात किया जाए, वो है नो मिडवे। नो मिडवे का मतलब ये होता है कि आप जैसे जातक कभी भी बीच का रास्ता नहीं पकड़ते, कॉम्प्रोमाइज़ करना आता ही नहीं है। सीधे के सीधे आर नहीं तो पार वाला नेचर देखने को मिलता है। किसी के बहुत अच्छे मित्र रहेंगे, नहीं तो बहुत खतरनाक किसी के शत्रु बनेंगे। मारेंगे नहीं तो छोड़ेंगे, करके दिखाएंगे या फिर हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो वो जो मिड का जो एक प्रकार से वेरिएशन होता है वो बिल्कुल कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजिंग, ये सारी कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों में देखने को नहीं मिलती है। और एक इन्हीं सब कॉम्बिनेशन के अंतर्गत जो दोस्ती आप जैसे जातकों की होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अनबन मतभेद हुआ तो आप छोड़ने वाले इंसानों में से तो है नहीं।
तो इस कंडीशन में दोस्ती को लंबे समय तक टिका पाना बहुत बड़ी बात आप जैसे जातकों के लिए हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ आपके फीचर्स रहेंगे फिजिकल वे में जो आमतौर पर देखने को मिलते हैं मंगल जातकों के अंदर और खासकर मेष राशि वाले जातकों के अंदर, कि आप जैसे जातक मजबूत शरीर के होते हैं, थोड़े पतले किस्म के देखने को मिलेंगे, फैट ज़्यादा नहीं होता है, ब्राउन आइज यहाँ पर देखने को मिलती है, सामान्य बिल्कुल कद यहाँ आपका रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर बात किया जाए नक्षत्र के विषय में तो मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी, यहाँ आपके भरणी और पहला चरण कृतिका का देखने को मिलता है। इन्हीं सब के अंतर्गत जो आपको शुरुआती वीडियो में बताया गया था कि अंत में बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताई जाएगी जो आपका भाग्य उदय करने में या आपको भाग्यशाली बनाने में मददगार रहेगी, वो यह है कि आप जैसे जातकों को गुरु मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे आपकी डीपेस्ट पॉइंट है, आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपके पास एनर्जी बहुत है, एम्बिशन है, पावर है, सारे के सारे कॉम्बिनेशन एक अच्छे योद्धा बनने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन योद्धा तभी आप सफल बन पाएंगे जब आपको गुरु द्रोणाचार्य जैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के बिना आप जैसे जातक टॉप पे नहीं पहुँचते किसी भी डायरेक्शन या किसी भी फील्ड में। जब तक आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं मिलता तब तक आप जैसे जातक कहीं ना कहीं भटकते हुए या फिर अधूरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब आपको गुरु मिलेंगे तभी आप अपने एम को यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। और अगर जीवन में गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने पिताजी के आदर्शों पे, सिद्धांतों पर भी चल सकते हैं, वो भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मददगार रहेंगे। पिता की बातें थोड़ी कड़वी भी देखने को मिल सकती है या थोड़ा आपकी झुकने की आदत नहीं है तो कई मरतबा पिता के सामने झुकना भी पड़ सकता है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ यह भी होगा कि पिता की बात मान करके आप कितने ज़्यादा सफल हैं। और अगर पिता नहीं तो एटलीस्ट गुरु, मेंटर या कोई भी एडवाइज़र या कोच ये लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ऊँचे पद पर विराजमान कराने में, सफल बना पाने में सक्षम रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी बात को मानना ज़रूरी है। इसके बाद जीवन में आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मेष राशि वाले जातकों के ऊपर। अगली वीडियो मेष राशि के ऊपर ही और डिटेल में आएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि कब जाकर के आपका भाग्य उदय देखने को मिलेगा, या अगर मेष राशि के अंतर्गत आपका ग्रह बैठा है तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आप सभी से यही निवेदन है कि कौन सी आपकी क्वालिटीज़ यहाँ पर देखने को आपके अंदर मिली है या फिर क्या क्वालिटीज़ में कमी है, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।